हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर का जो हम लोग का सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर हम लोग का है ऑप्टिक्स, उसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन हमको इसमें करना है, कोई चैप्टर बहुत बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग का ये ऑप्टिक्स चैप्टर जो हम लोग का लाइट का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से लिमिटेड क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए वो आज देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट। तो नेक्स्ट ईयर 2022 में भी जो क्वेश्चन आया था तो टोटल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया था, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बना ही देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन हमेशा करके जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक ऐसा है, इसको आपको करना ही करना है। डिफिनेशन, इसमें आपको 3 चीज करना है, डिफिनेशन, उसके बाद इसका कंडीशन, रिलेशन, एप्लीकेशन, ये 4 चीज में पढ़ना है और चारों चीज आपको इसमें करना है। क्वेश्चन कहां से आएगा अलग, लेकिन आपको टोटल है, इसलिए हम पहले कह दिए इसका डिफिनेशन दे दिए और एक और डिफिनेशन दे दिया आपका क्रिटिकल एंगल का। दो आपका डिफिनेशन है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और साथ में क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन आपको पूछ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ जो है सो क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन हो गया। और रिलेशन क्या है, क्रिटिकल एंगल के साथ रिलेशन वो निकालना किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ जो रिलेशन बेसिकली जो आपका है वो किसके हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हो जाएगा और सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, सी के साथ रिलेशन जो आपका जो है वो इसके साथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जो है ये आपको। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन का जो है वो क्या है, एप्लीकेशन और कंडीशन। एप्लीकेशन मींस क्या होगा हम लोग का, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में क्या क्या हम लोग का एप्लीकेशन बनता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं, फ्रिज में है, मिराज में है, तो ये सब चीज जो आपका जो है इसमें करना है आपको। और क्या है इसका कंडीशन किसका, TIR, TIR आपका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, शॉर्ट में लिख दे रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन भी करना है, कंडीशन भी करना है और उसका एप्लीकेशन करना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी हो सकता है, पूछ देगा आपका कि ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपका क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको उसमें करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका है, थर्ड क्वेश्चन जो आपका जो है फोकल लेंथ निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। दो लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है। अब लोग इसको पढ़ेंगे कि अगर दो लेंस दिया हुआ है, दोनों लेंस को क्या किया गया, उसको कंबाइन किया गया है, कंबाइन करने पर फॉर्मूला उसका क्या आता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इस क्वेश्चन को आपको जो है सो करना आपका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका डिफिनेशन है, डिफाइन में क्या आपका, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तीनों आपका एक ही जगह पर आपको होगा आपका, डिस्पर्शन लाइट के बाद एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर जो आपका। तो बेसिकली डिफरेंस जो आपका है एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर, ये सो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर कर लो। फिफ्थ में आपका है शॉर्ट नोट्स, आपका वेव ऑप्टिक्स से आपका क्वेश्चन आ जाता है। वेव ऑप्टिक्स में आपका क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज। 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पूछा था और इसका कंडीशन पूछा हुआ था। 2022 का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आया हुआ है, तो कोहेरेंट सोर्स भी आ सकता है। और आपका वेव फ्रंट, ये आपका क्वेश्चन है, वेव फ्रंट क्या होता है, और वेव फ्रंट का टैप्स भी कर लीजिएगा, है ना, 3 तरह का जो वेव फ्रंट जो मिलता है उसको कर लीजिएगा। तो कोहेरेंट सोर्सेज और कोहेरेंट सोर्सेज का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में लोग कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, कंडीशन भी दिया हुआ एग्जाम में। वेव फ्रंट हो गया, 3 तरह का होता है, सिलिंड्रिकल है, पॉइंट जो है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये 3 चीज आपका वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका जो है आपका, अगर शॉर्ट में अगर इंपॉर्टेंट कहा जाए सबसे ज्यादा, तो आपका हाइगेंस प्रिंसिपल बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, इसलिए हाइगेंस प्रिंसिपल का चांस जो है ज्यादा बन जाता है, हाइगेंस प्रिंसिपल, ये आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपका जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन है, दोनों का डिफाइन आपका करना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है।
और अगर वेव ऑप्टिक्स से कहा जाएगा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका ब्रेस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपको पढ़ना ब्रेस्टर म्यू बराबर जो tan इनवर्स करके आता है वो आपका टॉपिक है। तो थर्ड अगर इंपॉर्टेंट कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट तो आपको क्वेश्चन का है तो ये ब्रेस्टर, ये आपका वेव ऑप्टिक्स में। और अगर इधर से कहा जाए आपका तो ये टॉपिक जो आपका है, ये दोनों टॉपिक जो है ये आपके इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सा है, 8 क्वेश्चन ही हम सिर्फ आप लोगों को दिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपका। अब आते कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑप्टिक्स से हमें बताया गया था ऑप्टिक्स से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही रहना आपका। तो ऑप्टिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आपको करो 4-5 क्वेश्चन कम से कम जरूर कीजिए इसमें से क्वेश्चन। तो ये पहले शॉर्ट को देख लीजिए फिर लॉन्ग लिखते हैं इसमें। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स में लगभग 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है उसमें। उसमें से 4-5 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। पहला क्वेश्चन आपके पास जो है रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स या कॉनकेव से मतलब नहीं हम लोग को। क्वेश्चन क्या पूछता है आपका कॉनकेव, अब ये आता है रेयर टू डेंसर। यह कभी एग्जाम में क्या करता है डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता है और उनको बोले इसको प्रूव कीजिए। क्वेश्चन का आपका वही है जो अभी तक पूछा, अभी तक जो पूछा है क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा आपके पास μ1 बाय माइनस यू μ2 बाय v μ2 माइनस μ1 बाय r। आपको जानना पड़ेगा कि रेयर टू डेंसर का है कि डेंसर टू रेयर का, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। या हो सकता लिखा हुआ भी रहेगा वहां पर। या एक और क्वेश्चन इसमें आपका आता है डेंसर टू रेयर भी आता है, डेंसर टू रेयर आता है। अगर और ज्यादा अगर होना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप दोनों कर लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ जाता है। तो वैसे अब एक दे रहे हैं आपके पास रेयर टू डेंसर मीडियम का क्वेश्चन एक ही आपका है। सेकंड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है वो है आपका है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपका प्रूफ करने वाला ये लिखा हुआ रहेगा, डाटा प्रूफ करने रहेगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला। एमसीक्यू में भी इससे पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है फ्रिज फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है और लास्ट में उसका क्या रहता है फ्रिज फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। ये आपका 2022 में भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका जो है 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पर साल का पैटर्न कुछ और था। पर साल में था कि हाफ लॉन्ग था हाफ में एमसीक्यू था। लेकिन अब आपके पास क्या है पूरे बुक का एमसीक्यू है, पूरे बुक का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन अब चेंज भी हो सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है फ्रिज फॉर्मूला लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर भी आपका क्वेश्चन है फ्रिज फॉर्मूला जो है सो सेट दिया हुआ था, इसलिए इसको दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन एंड मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा जैसे वहां पढ़ना कोई सिंपल भी है कंपाउंड भी है टेलीस्कोप भी, लेकिन टेलीस्कोप से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट में आता था पहले क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको जो है सो करना आपको किसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समय लगेगा बनाने में लगेगा क्वेश्चन, लेकिन है। ये आपका किससे था रे ऑप्टिक्स से था। तो रे ऑप्टिक्स से आपको 1 2 3 4 और एक 5 क्वेश्चन आप रे ऑप्टिक्स से कीजिए। 5 में आपको कंफर्म क्वेश्चन है कि एक आपको मिलेगा क्वेश्चन उसमें से। अगर वेव ऑप्टिक्स में आते हैं तो वेव ऑप्टिक्स से आपका क्वेश्चन जो है वो कहां पर आ जाता है, वेव ऑप्टिक्स से आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया ना। क्वेश्चन वैसे 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन वेव एक ही क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका एक डिफिनेशन आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का है और साथ में क्या कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कभी कभी दे देता है। और लेकिन लॉन्ग जब भी आएगा तो क्वेश्चन इसी को डालता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जहां पर दोनों कंडीशन निकाल ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों निकालना पड़ता है हम लोग को। एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तो अगर है तो एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ दिया फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया हुआ क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन है। तो दोनों में से अगर वेव ऑप्टिक्स से दोनों में से एक कंफर्म क्वेश्चन मांग चलिए कि आपका एक दोनों क्वेश्चन जो है सो वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सेट किया तो आपका यहां से क्वेश्चन। पिछला बार क्वेश्चन क्या आया था, पिछला बार जो क्वेश्चन आया था वो आपका था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइगेंस प्रिंसिपल से। तो याद रखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हाइगेंस प्रिंसिपल के यूज करके आपको दोनों निकालना था। वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको ध्यान में आपको रखना है क्वेश्चन के कहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग को। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन आपके पास है कि इतना क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है। अगर इतना करके जाते हैं मैंने 5
एक 6 और एक 7 क्वेश्चन आपके पास है। श्योर कंफर्म मान के कुछ लिया होगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें आपको मिस नहीं होगा, इतना कर कीजिए। आपको अगर बहुत ज्यादा अगर कहा जाएगा तो ज्यादा अगर भी है तो हमको लगता है लेंस मेकर फॉर्मूला को उनको ज्यादा चांस लग रहा है कि लेंस मेकर फॉर्मूला पूछे, या फिर एक क्वेश्चन में आपका है कंपाउंड मैग्नेट, इसमें अगर भी और ज्यादा चाहिएगा तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में तक आना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला या फिर कंपाउंड मैग्नेट, ज्यादा चांस आने का है। और नहीं तो अगर कंफर्म आपको 6 क्वेश्चन कीजिए ऑप्टिक, और इसमें ऑप्टिक्स में है कि 100% क्वेश्चन लॉन्ग तो आना ही आना है। जो 3 लिखना है 5 में से 3 उसमें से ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन में लॉन्ग इसमें से आपको रहेगा। ठीक है, तो इतना अब इसमें से जरूर कीजिए क्वेश्चन कोशिश करने के ज्यादा कीजिए, पहले से क्या हुआ रिवाइज करना, उसको कंप्लीट करना, समय भी बहुत कम बचा हुआ इसको कीजिए। और एक टॉपिक और थोड़ा सा इसको आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक और करना, इसको कीजिए। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा।